हेलो बच्चों, हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.4। ठीक है। हमने जो पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्क्रिमिनेंट निकाली थी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था, इस एक्सरसाइज को भी सेम उसी तरीके से करना है। हम पहले ये पता लगाएंगे कि रूट्स आर रियल और नॉट। तो रूट्स रियल कब होते हैं? रूट्स रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो या इक्वल हो जीरो के, तो रियल रूट्स आएंगे हमारे। और अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो हो या लेस देन जीरो हो तो हमारे नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं है उसके। ठीक है ना। वैसे अगर दिखाया जाए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये बड़ा है जीरो से तो हम लिखते हैं इसे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे हमारे। ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर है जीरो के तो हैव टू इक्वल रूट्स, तो टू इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन तो नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं आने हैं। बस इसी पे पूरी एक्सरसाइज है ये। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें ए हमारे पास है टू, बी हमारे पास है माइनस थ्री एंड सी हमारे पास है फाइव। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर क्या है माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है टू और सी क्या है फाइव। तो दिस इज नाइन। और यहाँ क्या हो गया एट फाइव ज़ा फोर्टी। तो आंसर माइनस में थर्टी वन आ रहा है तो विच इज लेस देन जीरो। तो हैव नो रूट्स। तो इस क्वेश्चन में कोई रूट्स नहीं निकलेंगे हमारे और क्वेश्चन यहीं सॉल्व छोड़ देंगे। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। इसमें ए हमारे पास थ्री है, बी हमारे पास माइनस फोर रूट थ्री है और सी इक्वल टू फोर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर रूट थ्री इसका होल स्क्वायर, फोर ए क्या है थ्री और सी क्या है फोर। तो सोलह दूनी बत्तीस बत्तीस अड़तालीस फोर्टी एट हो गया। और बारह सोलह बत्तीस बत्तीस अड़तालीस, ये भी अड़तालीस है। तो इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये रियल है, यस। डी अगर बड़ा हो या बराबर हो जीरो के तो रियल रूट्स है। तो ये रियल रूट्स हैं और इसमें कब आते हैं? हैव टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो। माइनस बी कितना है जी? फोर रूट थ्री हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे तो जीरो, रूट जीरो का रूट अपॉन टू ए। टू इंटू ए क्या है जी? थ्री। तो हम हमारे आंसर क्या आएंगे? x इक्वल टू फोर रूट थ्री अपॉन टू थ्री सिक्स। ठीक है। और यही दो रूट्स होंगे इसके। ठीक है। ये हमारे दो रूट्स हैं, x इक्वल टू टू रूट थ्री बाई थ्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ए है टू, बी है माइनस सिक्स और सी है थ्री। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो सीधा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर, ए इज टू एंड सी इज थ्री। तो थर्टी सिक्स। और यहाँ क्या हो गया आठ या चौबीस। तो ये आपका आ गया बारह विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। ये दो रूट्स निकलने वाले हैं हमारे। और रूट्स कैसे निकलते हैं? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन
टू ए, तो x माइनस बी कितना है जी 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 2 इंटू ए इज 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस, अब 12 के क्या हो गया 2√3 अपॉन 4, तो दो बार लिख देंगे इसको, x को मतलब ये 12 का 2√3 होता है 6 प्लस 2√3/4 और 6 माइनस 2√3/4, यहाँ पे छोड़ सकते हैं या कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं 2, तो 3/4, तो ये 2 का हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉमन लो, 2 कॉमन लो, 3 माइनस √3/4, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स की बात बोल रहा है, कहता है k की वैल्यू निकालो अगर दो इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स पता कब होते हैं, b² माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 के। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला है, गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब इट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू होगा 0 के। तो b², अब देखो यहाँ पे b है k, तो k का स्क्वायर हो गया 4, a क्या है 2 और c क्या है 3, ये 0 के बराबर होगा। तो k² माइनस 832 में क्या हो गया 8 और 8 24 होगा। तो k² इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू हो गया 24। अब 24 का रूट निकालो भाई, 2 1 12 2 6 2 3, मतलब 2 रूट प्लस माइनस 4√6, तो ये हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी k की वैल्यू जब इक्वल रूट्स हो, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, x² माइनस 2kx प्लस 6, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू तो है k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। अब गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर b क्या है माइनस 2k का होल स्क्वायर और a क्या है k और c क्या है 6, इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4k² माइनस 624 इक्वल टू 0। 4k² इक्वल टू 24k, एक के से तो एक के काट देते हैं, तो 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24/4 तो k इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, is it possible to design a rectangle mango group whose length is twice its breadth, ठीक है ना, and the area is 800 मीटर स्क्वायर। क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना जिसकी लेंथ है ना डबल हो इट्स ब्रेड्थ से, और एंड द एरिया इज दिस। तो हमने जैसे लेंथ लेट कर लो,
लेंथ के बारे में तो गिवन है कि वो ब्रेथ से, तो ब्रेथ मान लो, लेट द ब्रेथ बी एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लिखा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना, तो डबल हो जाएगी। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी? एरिया ऑफ लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2x इंटू एक्स, ये हमें 800 होना चाहिए to find its length and breadth. Is it possible? चलो चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। 2x² इक्वल टू 800, ठीक है, तो x² इक्वल टू 800 बाय 2, तो x आपका आ जाएगा कितना, 20। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व हो पा रही है, रूट्स रियल आ रहे हैं। अगर ध्यान दो ना, तो हमें तो वैसे इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे बी एक्स 0x हो गया और -800, अगर मैं रियल होंगे ना तो डी ग्रेटर या इक्वल आ जाएगा, तो b² -4ac, अगर हम देखें तो 0 का स्क्वायर, फोर ए क्या है, और c -8, है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, प्लस हो रहा है ना, 8, 9, 7, ग्रेटर देन 0 है, ये साइन नहीं लगा, ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स रियल है, तो वही पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल रियल रूट्स होंगे ना, तो पॉसिबल है। और हमने निकाल भी दी लेंथ, हमने ब्रेथ निकाल दी, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 2x, मतलब 2 इंटू 20, दैट इज 40। मतलब अगर रियल रूट्स हैं तो पॉसिबल है, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलें। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, वही पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। अच्छा, 4 year ago the product of their ages is 48, क्या ये पॉसिबल सिचुएशन है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट इक्वेशन बनाएंगे और वो डिस्क्रिमिनेंट में डाल देंगे, ग्रेटर या इक्वल होगा तो है, अदरवाइज नहीं है, बस खत्म। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या वन फ्रेंड बी एक्स, ठीक है ना, तो एज ऑफ सेकंड पर्सन या फ्रेंड कितना होगा, 20 माइनस एक्स, ओके। 4 year ago, 4 year ago क्या होगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड्स एज, 4 year ago 4 साल छोटा होगा, और सेकंड फ्रेंड्स एज 20 माइनस एक्स, है ना, ये था, उसमें से 4 साल कम कर दो, तो 16 माइनस एक्स, है ना, 16 माइनस एक्स हो गया। और प्रोडक्ट इनका, मतलब x-4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x को मल्टीप्लाई कर 16x माइनस x², 16 चौके 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, -x² पहले लिखो, 4x और 16x 20x हो गया, और -64 और -48 कितना हो गया, 8 4 12 और 10 और 11, 11 2, है ना, तो माइनस में 112 आ रहा है। अब डिवाइड बाय माइनस कर दो, -1,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखो, डिस्क्रिमिनेंट -4ac, बी क्या है -20 का स्क्वायर, 4a और c 112। ठीक है ना, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 400 और ये 8 4 4। ओ भाई, ये तो माइनस में आ गया, डी छोटा है 0 से, तो नो रूट्स है ना, नो रूट्स। तो ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल, नॉट ए पॉसिबल सिचुएशन। बस इतना शो करना है, ये पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं, ये सॉल्व होगा ही नहीं। ओके, इसको बस ऐसे करके दिखाना है। वही पूछ रहा है भाई, पॉसिबल है तो डी निकाल के देखेंगे, ग्रेटर या इक्वल है तो पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, और पेरीमीटर 80 एंड द एरिया इज दिस। सो अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। देखो भाई, ये रेक्टेंगुलर बोल रहा है, रेक्टेंगुलर, चेक करते हैं भाई पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? मान लो इसकी एक्स और वाई लेके चलना पड़ेगा, मजबूरी है। लेंथ मान लो मैंने एक्स मान ली, ब्रेथ मान ली वाई। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस, तो पेरीमीटर इज 80। ये 2 डिवाइड में ले आओ, यहाँ x प्लस वाई, दिस इज 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, x इंटू ब्रेथ। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ 40 माइनस वाई, और उसको यहाँ पुट कर दूँ x की जगह 40 माइनस वाई, और y से इंटू करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 400 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो इस साइड ले आते हैं इसको, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400। अब d निकाल के देखेंगे बस, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, b माइनस 40 का स्क्वायर, 4a एंड c क्या है भाई, c आपका 400। तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 1600 आ रहा है, और ये भी 4 चौक 16, ये तो 0 आ गया। तो क्या पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमने बताया था कि जब d बड़ा हो या बराबर हो 0 के तो रियल रूट्स होंगे, है ना, और जिसके रियल रूट्स आएंगे वो ही पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसके रियल रूट्स तो हैं, तो ये इक्वेशन है ना, फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये लगा दो और निकाल दो बस। जैसे माइनस बी आपका आ जाएगा 40 प्लस माइनस रूट डी, 0 है ना ये, 2 इंटू ए, तो दिस इज 40/2। तो y आपका आ गया 20, y क्या था, ब्रेथ 20, और पेरीमीटर अगर आपका 80 है तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 40 था ना, तो x भी आपका 20 आएगा, तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 20 आएगी, तो ये स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और चैप्टर ही कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बाय फॉर टुडे।